क्या आप जब सुबह उठते हैं आपको अपना पैर नीचे रखने में दर्द होता है, या फिर आप दिन में जब कहीं 10-15 मिनट या थोड़ी देर बैठ जाएं, उसके बाद चलना पड़ जाए तो आपको दर्द महसूस होता है? अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय मिड्ढा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मिड्ढा हॉस्पिटल, बड़ौदा रोड, गोहाना से। आज आपको बताऊंगा कि यह कौन सी बीमारी है और इसका इलाज कैसे होता है। इस बीमारी को हम लोग अपने मेडिकल टर्म में प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस का मतलब है कि हमारी एडी के नीचे, एडी के किनारे से लेकर पांचों उंगलियों तक एक मांस का हिस्सा होता है जिसे फेशिया कहते हैं। जब उसमें सूजन आ जाती है तो उसे फेशियाइटिस कहते हैं, जो दर्द बनाता है। इसलिए इस बीमारी का नाम प्लांटर फेशियाइटिस रखा गया है। यह बीमारी मुख्यतः उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग ओवरवेट हैं, मोटापे के शिकार हैं, या जो लोग हार्ड सरफेस पर एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग ज़्यादा नंगे पैर घूमते हैं, या फीमेल में जो ज़्यादा हाई हील की एडीज पहनती हैं, उनमें ये बीमारी मुख्यतः पाई जाती है। इस बीमारी में मरीज को सुबह जब सो के उठता है उसको अपना पैर नीचे रखने में दर्द महसूस होता है, या फिर दिन में वो अगर किसी भी जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, उसके बाद उसे चलना हो तो उसे दर्द महसूस होता है। और यह दर्द कुछ कदम चलने के बाद कम हो जाता है और थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो इसके लक्षण शुरू में सुबह के टाइम ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे यह दिन में भी होने लगते हैं, और अगर ज़्यादा लंबे समय तक रह जाए तो पूरा दिन भी दर्द बना रहता है। इस बीमारी से बचने के लिए मुख्यतः आपको कुछ अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी में बदलाव करने होंगे। जैसे अपने वेट को रिड्यूस करिए, और आप एक्सरसाइज करते समय कोशिश करिए कि सॉफ्ट सरफेस पे एक्सरसाइज करिए। अगर आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो सीमेंट ट्रैक के बदले आप ग्राउंड जो मिट्टी हो उसमें दौड़ें, तो उससे आपको एडियों में दिक्कत कम रहेगी और घुटनों पर भी दबाव कम रहेगा। कुछ लोगों में एडी के दर्द की वजह से कमर में भी दर्द बन जाता है, तो उनके लगता है कि ये बीमारी आपस में जुड़ी हुई है, पर ये प्रॉब्लम आपकी एडी की दर्द से जुड़ी हुई नहीं है। ये इसलिए होता है कि आपके एडी के दर्द की वजह से आप एडी उठा के चलते हैं, जिसकी वजह से आपका बैक का पोस्चर भी गलत हो जाता है। तो इसलिए एक बीमारी के साथ और भी बीमारी जुड़ जाती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बीमारी शुरुआत हो उसे आप समय पर चेकअप करवाएं और इलाज करें। इस एडी के दर्द के लिए आपको सॉफ्ट चप्पल पहननी चाहिए, सॉफ्ट स्लीपर पहनने चाहिए, शूज़ स्पोर्ट्स वाले पहने अगर आपको दर्द रहता है तो। अगर आपकी मजबूरी है कि हमें कुछ जॉब प्रोफाइल में ऐसा है कि लेदर के जूते पहनने ज़रूरी होते हैं, या कुछ ऐसी जॉब हैं जिसमें सारा दिन खड़े रहना होता है, उसमें आप सिलिकॉन की हील पैड आते हैं, वो आप अपने शूज़ में रख सकते हैं, जिससे आपकी एडी पर प्रेशर कम पड़ेगा। और आपको सुबह शाम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर या फिटकरी डालकर इसकी सिकाई कर सकते हैं। अगर ये बीमारी आपकी स्टार्टिंग फेज में है तो गर्म पानी से काम चल जाता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इसमें गर्म और ठंडे दोनों पानी की सिकाई करनी पड़ती है, जिसे हम लोग कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ कहते हैं। इसमें दोनों बर्तन रखने पड़ते हैं, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। आपको दोनों ही बर्तन में सिकाई करनी होती है, एक बार गर्म में थोड़ी देर के लिए, फिर ठंडे पानी में, फिर दोबारा गर्म में, फिर ठंडे में। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार गर्म करने के बाद, ठंडे में डालने के बाद दोबारा गर्म में नहीं डालते हैं, तो उससे इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। आपको दोनों ही सिकाई अल्टरनेट करनी होती हैं, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर सिकाई से भी आपको आराम नहीं आता तो इसके लिए फिर कुछ फिजियोथेरेपी होती हैं। फिजियोथेरेपी में कुछ मशीनें हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, एक्यूप्रेशर हैं, कई शॉर्ट वेव डायथर्मी हैं, टेंस मशीन है। इनके द्वारा उस हिस्से की सूजन को कम किया जाता है, जिससे दर्द में आराम आ जाता है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको आराम नहीं आता है तो इसके लिए पेन किलर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो कुछ मरीज़ों में हमें एडी में इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं स्टीरॉयड के। उनसे ये अक्सर ही ठीक हो जाता है और काफ़ी आराम आ जाता है। जनरली ये बीमारी ऐसी नहीं है कि इसमें किसी भी मरीज़ को घबराने की बात हो। आप डेली रूटीन को चेंज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। इसके इलाज में ऑपरेशन की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है।
जनरली ये दवाई, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन से ही ठीक हो जाती है। अगर आपकी इन सब से आराम नहीं आता तो बहुत ही रेयर केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। उससे एक हल्का सा कट लगाकर उस सूजन को कम कर दिया जाता है, मांस जो टाइट हो गया होता है उसको ढीला कर दिया जाता है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, यह बहुत ही एक सिंपल सर्जरी है। नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप गोवाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब करिए।